Good morning. Okay, let us continue. So, what was the last topic? Anyone please tell? Hello. Yes, sir. What was the last topic? Anyone please tell? Boolean algebra. Sir, Boolean algebra. Yes, last day we have started a new topic, that is Boolean algebra. क्या बताया था मैंने इसमें? आप लोग का रिस्पॉन्स इंस्टेंट क्यों नहीं होता है? इतनी देर बाद आपने टॉपिक का नेम बताया, जबकि कल ही डिस्कस हुआ था। वो भी 2 3 4 बच्चे हैं, केवल उनका ही रिस्पॉन्स आता है। क्या बताया था बूलियन अलजेब्रा में? यस मैंने। सर आप कल बता रहे थे कि बुलियन अलजेब्रा उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली डील्स विथ जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज, उससे डील करता है। और आप ये भी बता रहे थे कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज समझता है, एक हाई पावर लेवल और एक लो पावर लेवल, और जिसे हम लोग यस नो या ट्रू और फॉल्स के हिसाब से बोलते हैं। और जिसको अगर बाइनरी नंबर में किया जाए तो 1 और 0 के हिसाब से आता है। और सर आप डिफरेंट गेट्स के बारे में बता रहे थे कल, ऑल गेट और एंड गेट पढ़ रहे थे सर हम लोग। Yes, yesterday I have discussed about AND operation
और ऑपरेशन दो मैंने डिस्कस किया था, नोट नहीं किया था। इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन विच ऑपरेटर यूज होता है, कौन सा ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, डॉट सिंबल। Dot symbol. That means multiplication operation may take place. Similarly, in OR operation, it is denoted by whose symbol, plus symbol. Means वहाँ पर क्या होगा, additional work may take place. Am I right? Yes, sir. Then थोड़ा सा और आप याद कीजिए, मैंने एक ट्रूथ टेबल का कंसेप्ट बताया था। What is truth table? What is truth table? Sir, can you please repeat the question? What do you mean by truth table? ट्रूथ टेबल कल ही बताया, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था। एक टेबुलर फॉर्म मैंने 0 1 0 का कॉम्बिनेशन दिखाया था ना, फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू दिखाया था इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन। Yes. Sir, it is a mathematical table which is used in logically. Is used in logic specifically in connection with Boolean algebra, functions, calculus. यस, वेरी गुड। It So sets combination of values. यस, Anka Karmkar, please once again repeat. So the combinations of value we used in 0 and Yes, 1. the combination of multiple values in a tabular form means 0 and 1, 0 and 1, low voltage and high voltage, or you can say true value and false value. Am I right? Then AND के केस में क्या आउटपुट आ रहा था, AND ऑपरेटर में याद कीजिए मल्टीप्लीकेशन होगा, मीन्स बोथ वैल्यू शुड बी ट्रू, आउटपुट विल बी ट्रू। दैट मीन्स 1 1, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए, देन रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा आपका, वो होगा। इफ एनी वैल्यू इज फॉल्स मीन्स 0, देन रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन, 0। इज इट क्लियर टू ऑल? कल ही बताया मैंने। Yes, sir. और और ऑप्शन में क्या होगा, मीन्स एडिशन वाले में, इफ एनी वन वैल्यू इज 1 मीन्स ट्रू, देन रिजल्टेड आउटपुट विल बी ट्रू मीन्स 1, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना, 0 1 1 0 हो, फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा मीन्स ट्रू आएगा। इफ बोथ वैल्यूज आर फॉल्स मीन्स 0, देन रिजल्टेंट आउटपुट विल बी 0 मीन्स 0 0 रहेगा तभी 0 आएगा ना। इज इट क्लियर? मैं दिखाओ ये करके पीडीएफ में, प्लीज वेट, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। Is this if is visual to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए कल मैंने ये डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप सभी लोग ऑलमोस्ट 3-4 बच्चे को छोड़कर बाकी सब लोग भी याद नहीं रखता है, जो भी मैंने डिस्कस किया सब भूल गया है, या कल क्लास ही का केवल कनेक्टेड था और कुछ नहीं किया है। ये आप नेम ध्यान रखिएगा, जॉर्ज बोली मैथमेटिशियन है जिन्होंने इन्वेंट किया था। बेसिकली इसमें क्या होगा, कंप्लीट लॉजिक इज बेस्ड ऑन yes or no, which is also represented as true or false. Computer system transmits its signal on high voltage, that means what, 0? No response. Sir, high voltage का मतलब sir 1. Sir, 1. Yes. इतना डिले क्यों करते हैं, जब मैं पूछ रहा हूँ इंस्टेंट बोलिए ना। High voltage means 1 or low voltage which can be denoted by true or false and with which we can develop its circuit. सर्किट क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक सर्किट्स हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। मैंने एंड पार्ट और पार्ट मैंने डिस्कस किया था। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर। AND operator is used by applying dot symbol between two variables like x dot y
सपोज इफ आई टेक टू वेरिएबल्स p q, देन क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन p डॉट q, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैन टेक प्लेस. It shows a very important operation of Boolean algebra which is known as logical multiplication. X dot y is to be read as x and y, means dot को आप as a and read कर सकते हैं. रूल्स ऑफ एंड ऑपरेशन आर, क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है इंटरनली क्या हो रहा है, कल ही मैंने डिस्कस किया है. मल्टीप्लिकेशन sir. होगा, दैट मीन्स दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस आउटपुट विल बी फॉल्स, मीन्स जीरो, मीन्स लो वोल्टेज. जीरो. देन इसका एक वेन डायग्राम मैंने बताया था, दिस वन रिफ्लेक्ट्स वेन डायग्राम ऑफ दीज टू इनपुट्स एक्स एंड वाई. इसमें क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, मीन्स जो कॉमन पार्ट है जो यहाँ शैडो क्या हुआ है वो आपका क्या है, x डॉट वाई, मीन्स x एंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेन डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes, sir. देन Yes, sir. दिस वन इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल. ये ट्रूथ टेबल है. ये कैसे हो रहा है, ये टू इनपुट्स का ट्रूथ टेबल है. टू इनपुट्स मीन्स व्हाट, हियर आई हैव टेकन ओनली टू वेरिएबल्स, टू इनपुट्स x और y, मैंने दो वैल्यू लिया है, मीन्स टू इनपुट्स लिया है. लॉजिक इसमें क्या होता है, आप गौर से सुनिएगा. इसमें कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं, ये आपका जीरो पार्ट है, कल ही मैंने बताया था. ये क्या है आपका 1, ये क्या है 2, और ये क्या है 3, मीन्स टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने आ रहे हैं 4 आ रहा है. वो स्प्लिटेड हुआ है 0 से लेकर 3 तक, मीन्स टोटल 4 हो गया ना. ये किस लॉजिक पे है, व्हेन इफ आई टेकन ओनली टू वेरिएबल्स, टू इनपुट्स, देन क्या इसका लॉजिक है 2 टू द पावर n माइनस 1. अगर मैं दो वेरिएबल लिया हूं तो ये लॉजिक पे ये काम करेगा. अभी मैंने दो वेरिएबल लिया, डेट मींस क्या होगा 2 टू द पावर 2 होगा ना, माइनस 1, यही होगा. फाइनल वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस 1, मीन्स क्या, फाइनल वैल्यू 3. यहाँ तक आ रहा है समझ में, टोटल 3 हुआ ना. Yes, sir. तो ये 3 को हम लोग कहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर और फिर 3 तक जाएंगे. इसलिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जो यहाँ पर वैल्यूज हुआ, जो रोज हुआ, वो टोटल 4 रोज हुआ. ये इसको रो बोलते हैं. ये कॉलम है आपका, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है. सपोज इफ आई टेक 3 वेरिएबल्स x y एंड z, ठीक है. एक और वेरिएबल होता है यहाँ x y और एक और होता है z, देन फाइनल एक्सप्रेशन होता है x डॉट y डॉट z. हो सकता है ना इस टाइप से, अगर 3 वेरिएबल मैंने लिया, 3 इनपुट लिया, इन दैट केस आपका कितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रोज होंगे, सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे 2 टू द पावर माइनस 1, एंड यहाँ क्या है नंबर ऑफ इनपुट्स, मींस 2 टू पावर 3 माइनस 1, यही होगा ना. Yes, sir. तो रिजल्टेंट Yes, आउटपुट क्या आएगा आपका 8 माइनस 1, मींस क्या आएगा, एम आई राइट? तो ये 7 आपका फिर फाइनली क्या होगा, एज यू नो दैट इट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 7 तक जाएगा. और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग x y और z का वैल्यू इनपुट करेंगे. जैसे कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था ये लॉजिक, ट्रूथ टेबल में वैल्यू कैसे इनपुट होता है. अभी आप देखिए फिर से, फर्स्ट वैल्यू क्या है, आप 0 को सेट करना है, तो x और दोनों में 0 0 आएगा ना, क्लियर है. फिर सेकंड वैल्यू क्या है आपका 1 है, 1 को आपको सेट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट साइड से लिखते हैं ऑलवेज. तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और इसको x का वैल्यू को इंटेंशनली 0 लिखा, मीन्स फाइनल वैल्यू हमने क्या लिखा 1, मीन्स यहाँ पर आपका 0 1 2 3 ये क्या है, डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 है. अभी हम नंबर सिस्टम में आएंगे तो फिर देखेंगे. हम जब यहाँ ट्रूथ टेबल में वैल्यू डाल रहे हैं तो वो बाइनरी वैल्यू डाल रहे हैं, तो फिर यहाँ देखिए 2 यहाँ डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 2 का बाइनरी वैल्यू 1 और 0 होगा, तो मैंने यहाँ 1 0 लिखा है. आया समझ में ये वाला पार्ट. Yes, sir. 1 का मैंने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा है x में, क्योंकि फिर उल्टा हो जाता. ऑलरेडी जो हम लोग एडजस्ट करेंगे वो लेफ्ट साइड से करेंगे, इसलिए मैंने इंटेंशनली राइट साइड में 1 लिखा और इधर 0 लिखा. दैट मीन्स फाइनल वैल्यू मैं 1 लिखना चाह रहा हूँ.
सिमिलरली इन केस ऑफ 3 डिसिमल नंबर, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा? 11 होगा, 11। कैसे निकलेगा? देखिए कल ही मैंने बताया था, ये 3 आपका डिसिमल नंबर है, इसको मैं बाइनरी कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? 2 से इसको डिवाइड करूंगा। कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये डिवाइड? 1 टाइम्स हुआ ना, और यहाँ पर क्या आएगा? रिमाइंडर वैल्यू 1। मीन्स फाइनल वैल्यू क्या हो गया आपका? 1 यही हो रहा है ना? यस सर। सपोज मैं देखिए 2 वाले केस में 10 लिखा हूँ। कैसे लिखा हूँ? ये आपका 2 डिसिमल नंबर है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अगेन फिर 2 से डिवाइड करूंगा। कितने बार में आ रहा है? 1 टाइम्स में आ रहा है, डिवाइड हुआ, और यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू क्या आया? आएगा यहाँ रिमाइंडर वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, 0 होगा ना। तो मैंने नीचे ऑलवेज हम लोग रिटर्न जो करते हैं, फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू लेते हैं, वो बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं। डेट्स वाई ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर डी के केस में क्या होगा? 11 होगा, इसलिए मैंने इस टाइप से प्लेस किया है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अगेन यहाँ पर क्या लिखा है? रिजल्ट विल बी 1 ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स विल बी 1 इन दैट केस, क्योंकि एंड ऑपरेशन है। अदरवाइज रिजल्ट विल बी ऑलवेज बी 0। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3। सेम कंसेप्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, बट हमारा केवल ऑपरेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। और एज यू नो डेट, और में क्या होगा? सिंबल प्लस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, मींस एडिशन ऑपरेशन में टेक प्लेस। इन दैट केस if any value is true, then output will be true. If both values or all values are false, then result will be false. देखिए हम लिखा है ये कंसेप्ट। और ऑपरेटर इज यूज्ड बाय अप्लाइंग प्लस बिटवीन 2 वेरिएबल्स लाइक x प्लस y। ऐसा नहीं कि 2 ही वेरिएबल्स होगा, ये भी मैंने 2 ही इनपुट लिया है, x एंड y। सपोज इफ आई हैव टेकन 3 वेरिएबल्स, मैंने अगर 3 वेरिएबल्स ले लिया या 4 भी ले लिया, देन क्या होगा? x y z। अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? इट मे बी वेरिएबल नेम में भी p q r s हो सकता है ना, 4 वेरिएबल्स के केस में, 4 इनपुट्स के केस में। वेरिएबल नेम तो आप पे डिपेंड है, आप कोई कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर 4 वेरिएबल्स है, तो हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ रोज? 2 टू द पावर व्हाट? 4 4 माइनस 1, दैट मीन्स व्हाट? 16 माइनस 1, दैट मीन्स क्या? 15। यही होगा ना। 15 आप कैसे लिखेंगे? 0 से लेकर वो 0 1 2 से लेकर 15 तक जाएगा। एम आई राइट? यस सर। इन दैट केस क्या करेंगे आप? फिर 15 का जो ये डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 है, फिर इसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और जो भी पॉसिबल वहां पर 0 1 का कॉम्बिनेशन आएगा, वो आपको पी क्यू आर एस में डिफाइन करेंगे, मतलब वहां रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स फाइनली आपका ट्रूथ टेबल में जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं, वो किस फॉर्म में डाल रहे हैं? किस फॉर्म में आप इनपुट कर रहे हैं? बाइनरी फॉर्म में। 0 and 1। 0 1 1 के फॉर्म में, मीन्स हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के फॉर्म में डाल रहे हैं। देखिए फिर क्या लिखा है? इट शोज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा व्हिच इज नोन एज लॉजिकल एडिशन। एंड वाले में क्या था? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। सेम कंसेप्ट यहाँ फिर थर्ड लाइन में, x प्लस वाई इज टू बी रीड एज व्हाट? x और y। ये ध्यान रखिएगा। बाकी सेम रूल्स है जो मैंने जस्ट ब्रीफ किया था। रूल्स ऑफ और ऑपरेशन आर 0 प्लस 0 होगा तो 0 आएगा। केवल लॉजिक क्या है? दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हो गया या लो वोल्टेज होगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 1। एम आई राइट? यस सर। देखिए फिर इसका वेन डायग्राम ये समझ में आ रहा होगा। ये दो वैल्यू लिया गया है, दो इनपुट है x और y के फॉर्म में। दैट मीन्स क्या? इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट विल कम। तो पूरा शैडो हो जाएगा। रिजल्ट विल बी 1 व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट विल बी 1, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 0। ये लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। हैव यू एनी डाउट? नो सर।
देखिए थर्ड जो लॉजिकल ऑपरेटर में है वो आपका नॉट ऑपरेटर है। नॉट में क्या होगा, दिस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अप्लाइंग, ये क्या है, कौन सा सिंबल है, ये सिंगल कोट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट। दैट मीन्स व्हाट, ट्रू अगर है तो फॉल्स हो जाएगा, मीन्स 1 0 में चेंज हो जाएगा, या फिर अगर 0 इनपुट है तो किस में चेंज हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, जस्ट अपीट होगा। और इट इज डिनोटेड बाय सिंगल कोट, और इसको बोलते हैं हम लोग बार, BAR, मतलब ये कंप्लीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इसको दो सिंबल से आप इंडिकेट कर सकते हैं, एक माइनस होगा टॉप की तरह और एक होगा सिंगल कोट ऑन एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्स बार मतलब क्या, जो भी वहां सर पर, यस सर छोटा सा हेल्प चाहिए था, वो मेरा लैपटॉप पता नहीं सर कैसे हैंग हो गया सर, तो कुछ हो सकता है अभी? आप रीस्टार्ट कीजिए, हैंग हो गया है तो दूसरा क्या ऑप्शन है, या सर उसका कंट्रोल, कर्सर, सर उसका कर्सर वर्सर कुछ काम नहीं कर रहा है सर, मतलब कीबोर्ड का भी वो कुछ मतलब इनपुट नहीं ले रहा है, उसका कर्सर काम नहीं कर रहा है, और मतलब कैसा अटक गया, और मतलब आवाज भी है स्कूल में, जब जैसे माइक का क्लास होता है तो कैसे मतलब गंदा सा आवाज आता है, ऐसा ही आवाज आ रहा है सर। कोई नहीं, आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, फिर से कनेक्ट हो जाइए। अभी ठीक तो है सर। लैपटॉप हैंग हो गया ना आप, हाँ सर, सर वो मैं फोन किया सर, लेकिन लैपटॉप भी वो मतलब बहुत मतलब गंदे तरीके से आवाज कर रहा है सर, हैंग हो गया। सर आपको दिखाऊं सर, आप मत कुछ देखने से आप कुछ समझ पाएंगे सर, देख नहीं लीजिए। अभी तो एक ऑप्शन, अभी क्लास चल रहा है ना, अभी एक ही ऑप्शन है, ठीक है बेटर सर। होगा आप ठीक है लैपटॉप सर। ऑफ करके ये स्टार्ट कीजिए, आई थिंक प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। फिलहाल आप मोबाइल पे कनेक्ट हो जाइए, क्लास कंटिन्यू है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। राइट नाउ ओनली 37 students have joined out of 47. There still 10 students are absent. देन नॉट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, और इसको आप डिनोट करेंगे, टू सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट और एक इसको बोलते हैं बार, मींस जस्ट कंप्लीमेंट होगा ऑन एन एक्सप्रेशन मींस फॉर्मूला। एक्स बार, यहाँ पर आप देखिए एक्स बार और एक्स, this is a unary operator also known as complementation operator. Unary operator means what, what do you mean by unary operator, binary operator, ternary operator, have you any idea, am I audible, Yes, sir. guess कीजिए। यूनिटी ऑपरेटर नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक होता है यूनिटी, एक होता है बाइनरी। यस, Sir, the operator with single input. Yes, विद sir. सिंगल इनपुट, बिल्कुल सही बताया आपने। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में अभी देखते हैं, पाइथन जब स्टार्ट करेंगे तो ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में पढ़ना है, आप थोड़ा सा भी देखिए। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। क्वेश्चन क्लियर है, Yes, sir. मीन्स यू हैव टू इनपुट टू नंबर्स। मैंने अगर 5 और 7 दिया तो इसका एडिशन दिखना चाहिए, तो क्या एडिशन आएगा, फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 12 आना चाहिए। इसके लिए आप इंटरनली क्या करेंगे, you have दो to इनपुट create, देंगे। first of all you have to input two variables, कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं, x और y में दे सकते हैं, a और b में दे सकते हैं। देन क्या करेंगे आप, एक इंटरनली आपको you have to make a formula और एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला बनाना होगा ना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, सम इक्वल टू, अगर मैंने a और b में इनपुट लिया है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस b, यही होगा, यहाँ तक कह रहे हैं। हाँ सर। अब इसमें देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, मीन्स फॉर्मूला को एक्सप्रेशन बोलते हैं,
डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें क्या है, ये इक्वल टू और प्लस, ये क्या है आपका ऑपरेटर है, होगा ना ऑपरेटर, इक्वल टू एंड प्लस आर ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये क्या है आपका प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है। वेयर एज सम ए एंड बी, ये तीन, ये क्या है आपका ऑपरेंड है। दो कंसेप्ट मैंने बताया, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड, OPERAND, ऑपरेंड, समझ में आ रहा है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप एक वैलिड एक्सप्रेशन, यू कैन क्रिएट ए वैलिड एक्सप्रेशन और फॉर्मूला। तो यूनिटी ऑपरेटर में क्या होगा, इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेटर। अब आया समझ में, सॉरी, इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड, ऑपरेटर नहीं, ओनली वन ऑपरेंड, मतलब कोई एक ही इनपुट होगा। whereas in binary operator it requires two operands. Is it clear to? यस सर। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर कंप्लीमेंटेशन ऑपरेटर में अगर मैं जीरो कंप्लीमेंट लिखता हूँ, डेट मीन्स मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स होगा ना, अगर मैं 1 कंप्लीमेंट मतलब सिंगल कोट या 1 बार लिखता हूँ, डेट मीन्स क्या होगा, रिजल्ट आउटपुट 0 होगा। ट्रूथ टेबल एंड वेन डायग्राम फॉर नॉट ऑपरेटर इज एज एंडर। पहले ट्रूथ टेबल देखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ नॉट ऑपरेटर ओनली वन इनपुट होगा ना, केवल एक ही इनपुट आप दे सकते हैं, दो नहीं जाएगा। इनपुट मैंने दिया यहाँ जो एक वैल्यू और 1 दिया, जैसे ही मैं x बार या x ये निकालूंगा तो ये क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, 0 1 में चेंज हो जाएगा और 1 0 में चेंज हो जाएगा, जिस कारण से ये आउटपुट आ रहा है। वेन डायग्राम में देखिए ये x है, जैसे ही x बार करेंगे तो इसका पूरा जो आउटर वाला एरिया होगा वो शेडेड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो आप ये 3 ऑपरेटर एकदम ध्यान रखिएगा बूलियन अलजेब्रा में, एक एंड, दूसरा और तीसरा नॉट। ये सेम ट्रूथ टेबल बनेगा। आप 2 वेरिएबल के लिए मैंने दिखाया है, सिंगल वेरिएबल के लिए दिखाया है, और एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। पहले थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन देखते हैं विद द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कीजिए। हाँ, इज दिस PDF इज विजुअल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इस स्लाइड पे थोड़ा फोकस कीजिए, अभी और भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, बूलियन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। Logical statements can have either two values, yes or no, true or false, 0 और 1। जो भी आपका लॉजिकल स्टेटमेंट होगा रियल लाइफ में भी हो सकता है, आइदर इट में बी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यही 2 रिजल्ट आया ना। यस सर। सपोज मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे एब्सेंट है, तो वही उनके पास ऑप्शन है, या तो वो क्लास करेगा या क्लास नहीं करेगा, या तो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। सिंपल सा अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो देन क्या लिखा है, बुलियन 0 एंड 1 do not represent actual numbers but instead represent the state और लॉजिकल लेवल। लॉजिक 0 और लॉजिक 1 को फिर थोड़ा सा और इंडिकेशन किया गया है। 0 मीन्स फॉल्स, ये आप जानते हैं, लो भी जानते हैं, नो भी जानते हैं। एक और यहाँ पर ऑफ बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ओपन स्विच। सिमिलरली लॉजिक 1 में अगर आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू आपको पता है, हाई वोल्टेज पता है, ट्रू मीन्स ऑन होगा, और ये क्लोज स्विच होगा, ये ध्यान रखिएगा। देन ट्रूथ टेबल है, आइए यहाँ प्रॉपर डिफिनीशन है ट्रूथ टेबल का, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ये ट्रूथ टेबल इज ए मीन्स फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ ए लॉजिक सर्किट्स output depends on the logic level present at the circuit inputs। जैसे यहाँ देखिए इनपुट लिया गया है, क्या क्या वेरिएबल है, ए एंड बी, ये आपका रिजल्ट है एक्स में, 1 1 फाइनल आउटपुट 1 आ रहा है, बाकी में 0 लिया जा रहा है। मीन्स ये कौन सा यहाँ पर ऑपरेटर लगा, कौन सा ऑपरेटर लगा है,
और Digit होगा सर। और होगा, ये तो मुझे एंड दिख रहा है। क्या हाँ होगा? सर, हाँ सर, एंड ऑपरेटर होगा सर। एंड Multiplication ऑपरेटर होगा। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तभी तो 1 1 जो वैल्यू है वो 1 आया। अदरवाइज जैसे ही एक वैल्यू 0 मिल जा रहा है, देन फाइनल रिजल्ट आपका क्या, आउटपुट आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, देन तो फिर वही सेम कंसेप्ट है, 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स और एंड नॉट। देखिए जो मैंने डिस्कस किया था वही चीज है। अब इसमें और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर का आपको सिंबल क्या होता है, ऐसा सिंबल वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द और ऑपरेशन कैसे आप इंडिकेट कर सकते हैं, और वाले केस में a प्लस बी, यही होगा ना। सिमिलरली अगर एंड वाला रहेगा तो क्या लिखेंगे, a डॉट बी, यही होगा ना। एम आई राइट? यस सर। देखिए यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब ये आपके लिए नया एक पॉइंट है, इसलिए मैं ये स्लाइड शेयर किया। और ऑपरेटर को जो आप प्रेजेंट करेंगे उसका सिंबल इस टाइप से होगा। इज इट विजुअल टू ऑल? यस सर। इस टाइप से सिंबल होगा। ये मैंने गेट बनाया है, लॉजिक गेट्स में बता रहा हूँ, अभी डिटेल्स में नहीं आ रहे, जस्ट सिंबल बता रहे हैं कि और का क्या होगा, एंड का किस टाइप से सिंबल है, एंड मतलब इमेज क्या है उसका, और नॉट का क्या है। इसमें देखिए दो इनपुट पास किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी वेरिएबल्स। ये सेम इसी का बनाया मैंने, ए किया और बी किया। कौन सा गेट से पास कराया मैंने, और गेट से। तो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, यही तो आएगा ना, यही वाला पार्ट आएगा ना। अगर मैं एक्स में स्टोर करा रहा हूँ तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। मीन्स इनपुट 2 हो या 3 हो या 4 हो, इट डजंट मैटर। आप जो भी चाहें आप एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पास करा सकते हैं। अभी केवल ओनली 2 पास कराया गया, बट आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज एक ही होगा। रिजल्टेंट आउटपुट आपका केवल एक ही आएगा, जो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अगर नहीं आ रहा है समझ No, में तो मैं sir. क्लास ओवर कर दे रहा हूँ। पर डे पढ़ना भी जरूरी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक साइड से, आप लोग केवल शायद केवल कनेक्टेड हैं। आप लैपटॉप या मोबाइल के पास बैठे भी है नहीं है, या गेम खेल रहे हैं, या गाना सुन रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, मुझे उस पर भी डाउट है। क्योंकि मैं प्रॉपर रिस्पॉन्ड ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं हाँ आ रहा सर, है? समझ में आ रहा Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी क्लास इग्नोर कीजिएगा ना, आपका टर्म, आपका एग्जाम जब होगा ना उस टाइम में क्वेश्चन भी आया रहेगा, फिर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, ये भी जान लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइप होने वाला है पता है ना आपको, एमसीक्यू ही आएगा फिलहाल इन गूगल Sir, फॉर्म। सब कुछ है. यस, ऑल क्वेश्चंस। ये सब सब्जेक्ट का भी. आई थिंक बाकी सब्जेक्ट का भी आएगा, नॉर्म्स तो सभी के लिए सेम है ना। अरे टर्म 1 तो एमसीक्यू होगा. यस, टर्म 1 एमसीक्यू होगा, अभी जो सीबीएसई ने रिवाइज किया है। और टर्म 2 में हमें आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होगा। ओके सर. तो वो जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा सर इतना वो इजी आधा नहीं तो होगा, बचाएगा ना। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। वो बात जब आएगा तब देखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप क्लास नहीं करेंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन पूरा इंटरनली होगा, एकदम डेप्थ में होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं इतना अंदर तक बता रहा हूँ और आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। 4 5 बच्चे को मतलब है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। आधा बच्चा तो क्लास ही नहीं करता है। ये पार्ट समझ में आ गया, ये स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड ऑपरेशन में देखिए, आप बताइए किस टाइप से हो रहा है, मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड में सर इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई। यस, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड ऑपरेशन क्या होगा, ये आपका Multiplication. ए डॉट बी लिया। अगर मैंने 3 वेरिएबल लिया रहता तो सेम क्या हो जाता, एक्स डॉट, अगर वाई डॉट, ये जेड हो जाता। अगर 4 वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, केवल आपका एंड के प्लेस में, एंड
और एंड ऑपरेशन में आपका डॉट लग जाएगा, मीन्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए इसका फिर ट्रुथ टेबल आपको क्लियर है, केवल लास्ट वैल्यू आ रहा है। इसमें सिंबल जो होगा वो इस टाइप से होगा, ये याद रखिए, इस टाइप से होगा। ठीक है, दो वेरिएबल मैंने लिया ए और बी, और फाइनल आउटपुट क्या होगा आपका ए बी, मतलब ए डॉट बी मतलब ए बी। जबकि यही सिंबल आपका और वाले में देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, यहाँ थोड़ा कर्व हो जा रहा है। तो आपको सिंबल से आपको सिंबल देखकर ही अंडरस्टैंड करना होगा कि और ऑफ गेट है या एंड गेट है। एंड वाले में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्लियर होगा, ये ऑलमोस्ट कैपिटल डी की तरह है ना। थोड़ा इधर केवल वाइड हो गया है लेकिन कैपिटल डी की तरह है। इनपुट सर मैंने और दे इंट दिया है। का स्ट्रेट है सर। यस सर जो इंट है ना सर, जो टी बना वो स्ट्रेट है सर, और पिछले वाले जो वो थोड़ा कर्व है। यस कर्व है। तो आप जैसे भी अंडरस्टैंड करना चाहें उस टाइप से आप मतलब समझ लीजिए कि एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप से आउटपुट आएगा। नॉट वाले केस में क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। 0 1 में चेंज होगा, 1 0 में चेंज होगा, और ये यूनिटी है, मतलब ऑलवेज एक ही इनपुट होगा। तो यहाँ देखिए द नॉट ऑपरेशन इज एन यूनिटी ऑपरेशन टेकिंग ओनली वन इनपुट, क्लियर लिखा है ना। यस सर, यूनियरी। देखिए अब क्या होगा, द above एक्सप्रेशन इज रीड एज x इक्वल्स द इनवर्स ऑफ a। यहाँ पर जो बताया गया नॉट ऑपरेशन में x इक्वल टू a का मतलब, इसको आप कंप्लीमेंटेशन बोल सकते हैं या इन्वर्सन भी बोल सकते हैं। फाइनली इसको किया मैंने ए बार या ए सिंगल कोट। देखिए इसमें दो इनपुट है, सॉरी एक ही इनपुट है, मतलब दो वैल्यू 0 और 1, तो 1 और 0 में हो गया। ये जो आपका इमेज आएगा ये ट्रायंगल टाइप से होगा, दिख रहा है ना, दिस वन। यस सर। केवल एक ही इनपुट पास कराएंगे, यहाँ पर ए को पास कराया, एक इसमें हो जाएगा, ए बार में चेंज हो जाएगा, यही होगा ना। सपोज अगर मैंने x को यहाँ इनपुट कराया, तो जैसे ये एंड गेट से, सॉरी नॉट गेट से पास होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ये यहाँ पे इसका x बार हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। बाकी डिटेल्स कल देखते हैं, टाइम ओवर हो गया। आप लोगों ने कहाँ तक लिखा था? ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ना, CSO ही No, हुआ था sir. लास्ट। नो तो सर। अभी मैं ये नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ, एंड यू हैव टू राइट फ्रॉम स्लाइड नंबर 1 2 3 4, ऑल 4 स्लाइड्स आप आज के डेट में लिखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक्स टू ऑल। Thank you, sir.